Good morning, students. How are you all? In our last class, we discussed puppet show. Today, I will tell you another example for puppet show. So, please watch carefully. बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उसमें एक हाथी रहता था। इसका नाम एली था। उसके बहुत सारे दोस्त थे। उनमें से उसका एक दोस्त था रॉकी। रॉकी उसका बहुत करीबी दोस्त था। लायन, जिसका नाम रॉकी था, उसको उसने एक बात बताई कि मैं एक पार्टी देना चाहता हूँ सभी जानवरों को। लेकिन शेर ने कहा कि अगर तुम पिग्गी को बुलाओगे तो मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आऊँगा। उसने कहा ठीक है। फिर एक दिन वो समय आया। उसने पैरट, जिसका फ्रेंड था पैरट, वो बहुत अच्छा उसका दोस्त था। पैरट उसके साथ खेलता कूदता, कभी पेड़ से फल लेके आता। और उनमें एक थी बिल्ली मौसी, जिसका नाम था कैरी। और एक उसका दोस्त था मंकू, मंकी बंदर। मंकू उसका बहुत अच्छा दोस्त था। और उनमें से एक और उनका बहुत अच्छा दोस्त था, जिसका नाम था क्रोको, यानी कि कौआ। उसका नाम क्रोको था। वो उनके साथ रहता था और उन्हें शिकारी आने की सारी खबर देता था। पिग्गी जंगल में ही रहता था, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था। उससे कोई बात भी नहीं करता था। इस बात से वो बहुत परेशान रहता था कि उससे कोई बात नहीं करता। फिर हाथी ने अपनी प्लानिंग के बारे में शेर को बताया कि वो दिन नज़दीक आ गया है पार्टी देने का। लेकिन शेर ने कह दिया कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर आप उस पिग्गी को बुलाओगे तो मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आऊँगा। अब शेर उसका बहुत खास दोस्त था। अब वो कैसे उसकी बात को टाल देता। पिग्गी पीछे से ये सारी बातें सुन रहा था। उसको सुन के बड़ा ही दुख हुआ। उसने सोचा कि मुझे अपने बाकी जंगल के जानवरों से सिफारिश करवानी चाहिए। और वो सिफारिश करने के लिए जंगल के जानवरों के पास गया। उसे सबसे पहले बिल्ली मिली। बिल्ली से उसने कहा कि मौसी, मुझे पार्टी में बुला लो। लेकिन बिल्ली ने कहा कि नहीं नहीं, तुम नहाते नहीं हो, गंदे रहते हो, मैं तुमसे बात नहीं करती, मैं तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाऊंगी, मैं जा रही हूँ। और वो चली गई। पिग्गी बहुत परेशान हुआ। फिर वो मंकू के पास गया। उसने मंकू से बोला कि मंकू, मुझे पार्टी में बुला लो, तुम मुझसे अच्छी दोस्ती कर लो। लेकिन उसने कहा नहीं, तुम गंदे रहते हो, मैं नहीं बुलाऊंगा तुम्हें पार्टी में। पिग्गी बहुत रोया। लेकिन तभी वो पैरट के पास गया। उसने पैरट से बोला कि पैरट भाई, मुझे पार्टी में बुला लो। लेकिन पैरट ने भी उससे मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम क्यों बुलाएंगे, तुम गंदे रहते हो, अपना टाइम पे काम भी नहीं करते हो, तुम्हें कोई काम सौंपा जाए तो। अब पिग्गी बहुत उदास था। फिर वो रैबिट के पास गया। रैबिट ने उससे फिर वही बात दोहराई कि जब तक तुम साफ सुथरे नहीं रहोगे, अपना काम टाइम पे नहीं करोगे, हम तुमको पार्टी में नहीं बुलाएंगे, जाओ यहाँ से। अब तो पिग्गी बहुत अकेलापन फील कर रहा था। बहुत परेशान हो रहा था कि क्या करूं। फिर उसने सोचा कि कौए के पास जाना चाहिए। लेकिन कौए ने भी उससे बोला कि नहीं, जाओ जाओ, मुझे बात नहीं करनी। उसने उसकी बात को सुना ही नहीं। अब तो पिग्गी बहुत परेशान हुआ। तभी क्या हुआ कि उसने देखा कि हाथी
जंगल में नहा रहा था, नदी में। उसने दूर से देखा बाकी जानवर भी नहा रहे थे और हाथी भी नहा रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी नहाऊं, क्यों ना मैं भी साफ सुथरे कपड़े पहनूं, क्यों ना मैं भी टाइम पे काम करूं, तो ये लोग शायद मुझे बुला लें। अब सबको नहाता देखकर पिग्गी के मन में ये सवाल आया। सवाल भी अच्छा था। फिर उसने क्या किया कि वो गया और दूर से सभी को छुप के देखने लगा कि वो सब कैसे नहा रहे हैं। कौवा भी नहाया, सब जानवर नहा रहे थे। कौवे ने भी खूब डुबकी लगाई पानी में, अच्छे से नहाया। फिर पैरट आया, पैरट भी खूब अच्छे से नहाया। नहाने के बाद में फिर पिग्गी गया और जल्दी से कूद कूद के अच्छे से मल मल के नहाने लगा। उसने अपने कपड़े भी धोए और अपने आप को अच्छे से पानी से साफ किया। जब हाथी ने उसे ऐसे नहाते हुए देखा तो हाथी खुश हुआ। उसने बोला, पिग्गी अब तुम साफ सुथरे रहने लगे हो, अब तुम मेरे दोस्त बन जाओगे। चलो अब हम दोस्त बन जाते हैं। और बाकी सभी जानवर खुश हुए और उन्होंने पिग्गी से दोस्ती कर ली। और अब पिग्गी भी पार्टी में जा रहा था। सब लोग खुश थे। सो डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब, आप लोग अगर अपना समय पर काम करोगे और सही तरीके से अपना साफ सुथरे रहोगे होमवर्क के साथ साथ, तो सभी लोग आपके दोस्त बनेंगे। अगर आप गंदे रहोगे तो कोई भी आपसे बात नहीं करेगा। इसीलिए हमें साफ सुथरा रहना चाहिए और अच्छे से अपना होमवर्क भी टाइम पर करना चाहिए।